ओके, हरिओम आप सभी को। देखिए, ये सेशन यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि जो हमारे अभी के करंट के बच्चे हैं जो दिसंबर में पेपर देंगे, क्या होता है कि जब आप मुझसे पहली बार जुड़े होंगे तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, हमारे मन में बहुत सारी इमेजेस रहती है, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कैसा होगा नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी के साथ कुछ समय बिताते हैं और पढ़ाई की जब बात करते हैं ना, तो आपको कुछ डिफरेंसेस पता चलता है कि जब आप पहले पढ़ रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, कहीं पे आप जुड़े हुए थे और फिर जब आप यहाँ से जुड़े, तो कुछ ना कुछ अलग चीजें हर जगह वो देखने को मिलेगी। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमियां रह गई हमारे अंदर, राइट? ये भी आप बता सकते हैं। कुछ अच्छी चीजें होंगी वो भी आप बताओगे। और आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो दिसंबर में देंगे पेपर, लाइक अमित जी हो गई, आकांक्षा जी हो गई। तो अगर इन लोगों को कुछ सजेस्ट करना आप चाहें कि ये चीज आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये और बेहतर बनाएगी आपकी प्रिपरेशन को, जो हो सकता है कि आपको लगा होगा बट अनफॉर्चुनेटली आपने उस चीज को फोकस नहीं कर पाया होगा। और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पेपर वन से रिगार्डिंग हो, चाहे पेपर टू के किसी यूनिट को लाइटली लेना हो जिसको कि बाद में आपने रिग्रेट किया हो। वो कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने सजेशंस, आप अपनी एक्सपीरियंस को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बहुत बच्चे जुड़ नहीं पाए, संडे को सबकी अपनी एंगेजमेंट रहती है। तो बाद में जब वो इस रिकॉर्डिंग को देखें तो वो उनसे इसको एक पथ प्रदर्शन करके ये कुछ मिले उनको ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ स्नेहलता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। और क्लास के एंड में, इस सेशन के एंड में भी हम लोग बहुत सारी चीजों पे फोकस करेंगे, लाइक कुछ नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग आप लोगों के एक्सपीरियंस ले लेते हैं, साथ में अगर अमित जी, आकांक्षा जी और अगर कोई जुड़ते हैं बाद में कुछ क्वेश्चन करना हो रिगार्डिंग एनीथिंग, तो आप इन सारे लोगों से कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, राइट? तो हरिओम स्नेहलता जी, आप बताइए अब। हरिओम सर। हरिओम। मैं जब इसको ज्वाइन किया था, आपका कोर्स जो ज्वाइन किया था, तो एक्चुअली उस टाइम में 3-4 दिन हो चुके थे, लेकिन आपने सारे मुझे पीडीएफ वगैरह भेज दिया था सारे बुक्स के। तो इसको मतलब ये पीडीएफ मुझे बहुत हेल्प किया। बाकी आपके पढ़ाने के स्टाइल जो है कि 2-4 उपनिषद हो या हठ जो की ग्रंथ हो, तो उसको जो मिक्स करके आप क्वेश्चन पूछते थे तो हम उसको कंपेयर करते थे कि इस हठ ग्रंथ में क्या है, इस रिलेटेड पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो तो उसी के रिलेटेड इसमें क्या है और उसमें उसके अलग क्या है। जैसे घेरण संहिता हो गया, हठ प्रदीपिका हो गया, हठ रत्नावली है, तो उसमें कंपैरिजन होता था। या तो योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, उसमें भी कंपैरिजन करते, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है कि उसमें ना माइंड में हमारा चलता रहता है। हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, एक उपनिषद पढ़ते हैं या एक ग्रंथ पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते हैं। लेकिन जैसे आप पढ़ाते थे कि इसको सारे मिक्स करके एक साथ, ये इसमें ये है तो दूसरे में क्या था, तो वो क्या होता है ना, फिर रिवीजन होता जाता है, तो उसमें फिर याद हो जाता है। बार बार उसी क्वेश्चन को रिपीट करना, ये बहुत अच्छा था। बाकी मैं बच्चों को बोलूंगी कि जो आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर करते हो, क्योंकि ज्यादा टाइम और तो है ही नहीं, तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप स्पेंड करने के लिए। सपोज आप हाउसवाइफ हो या घर पे कुछ काम है या ऐसे कुछ है कि ऑफिस जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सुनते जाएं। तो मतलब काम करते करते आप उसको सुनेंगे ना, तो उसको आपको ज्यादा मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। एक टाइम में आप 2 काम कर सकते हैं। और एक चीज है कि आप सुबह उठते ही पहले एक बार सिलेबस के ऊपर आपकी नजर डालें, क्योंकि सिलेबस में से ही हमारा 10-15 क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। कौन से उपनिषद में क्या है, जैसे भगवत गीता में क्या है, तो ये सिलेबस में भी जो हम पढ़ेंगे तो उसको उसमें भी 10-15 क्वेश्चन के आंसर हमको मिल जाएंगे। और उसको सिलेबस देखते टाइम आप उसको टिक करते जाए। जैसे आज मैंने ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट किया, उसको टिक कर दीजिए। उसमें क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किए। दूसरी बात है, जब आप देखेंगे ना कि हाँ अच्छा, मैंने ये एक यूनिट से 5 सब यूनिट्स जो है मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आपके कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि मैंने इतना कर लिया है। और एक बात है कि
फर्स्ट पेपर सर ने जैसे कहा ना, फर्स्ट पेपर को लाइटली लेना नहीं चाहिए, लाइटली लेना नहीं चाहिए। फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम आप देंगे ना प्रैक्टिस। फर्स्ट पेपर में क्या होता है ना, जैसे डीआई है आपका, आपके मैथ है, रीजनिंग है, उसको आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। प्रैक्टिस थोड़ा सा डेली डेली आप सपोज 1 सेट ऑफ PYQ आप करेंगे डेली, तो उसमें आपका एक तो क्या होगा, प्रैक्टिस से आपका टाइम जो मैनेजमेंट है वो आपको पता चल जाएगा कि मुझे इतना टाइम लग रहा है, कि मुझे 50 क्वेश्चन करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। धीरे धीरे आपका टाइम भी, मतलब आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी तो आप बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा आपको, और उसके साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा कि मुझे इतने इतने टॉपिक में मुझे ये आता है। और एक है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना है कि आज पढ़ लिया कि नहीं, आज कुछ काम है छोड़ दिया, ऐसे नहीं, कि आपको रेगुलरली पढ़ना है। ये सर से मैंने सीखा है कि एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए कि डेली आपको इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अभी तो जैसे 2 महीने रहेंगे, 2 महीने में तो बोलूंगी कि 2 महीने में 7-8 घंटा आप एक दिन में दीजिए कम से कम। तो और एक है आपका जैसे पेपर देने की बात कर रही हूँ, पेपर के टाइम में मैंने जो गलती की है, ऐसे 7-8 क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, तो मैंने क्वेश्चन को आधा पढ़ा, अच्छा ये इतना इजी क्वेश्चन है, मैंने एकदम से ऑप्शन देख के और टिक लगा कर दिया, और बाद में पता चला कि मैंने गलत आंसर में, गलत ऑप्शन में टिक लगाया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो थे, तो इजी क्वेश्चन सोच के आपने आधा नहीं पढ़ना है, उसको कंप्लीटली पढ़ना है। और पेपर देने के लिए जब जाएंगे तो समय से पहले पहुंच जाए, रिलैक्स माइंड में जाए। एक दिन मतलब सुबह सुबह मेडिटेट करके जाए ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, तो रिलैक्स माइंड में आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। आई थिंक ओके, थैंक यू इतना। संध्या मैम। इन्होंने इस बार हमारे जो टॉप स्कोरर में से एक है स्नेहलता मैम, इन्होंने 220 स्कोर किया, विच वॉज अनप्रिडिक्टेबल, राइट। और मैं ये सभी को जरूर सजेस्ट करूंगा कि देखो, ये कभी भी बगैर पेपर वन के पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इनका पेपर वन बहुत अच्छा था, और आप लोगों के लिए एक अच्छी बात रहेंगी जो भी हैं और जो आगे इस वीडियो को देखेंगे, कि अभी कुछ बच्चे हमें कह भी रहे थे कि सर पेपर वन के लिए कुछ बताइए। तो ये पेपर वन की टाइमिंग या तो 7 to 8 रहेगी और 9 to 10, क्योंकि हमारा जो क्लास टाइमिंग है वो 8 to 9 चलता है। तो संध्या मैम कुछ यूनिट्स आपको वहाँ पे ब्रीफ करेंगी, खास करके जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इस पे हम लोग 8 बजे वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आगे मैं निवेदिता जी को बुलाना चाहूंगा। आप आइए और आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। आप भी इनफैक्ट काफी पहले जुड़े हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि स्नेहलता जी हमारी क्रैश कोर्स से जुड़ी थी, और इन्होंने जो कुछ भी अक्वायर किया, हालांकि नॉलेज तो इनके पास पहले से बहुत था, हमारे साथ इन्होंने केवल रिवीजन किया है, राइट। तो इनको मैंने केवल रिवाइज कराई चीजों को, और बहुत बहुत रिवीजन ही कराया केवल। रही बात निवेदिता जी की, तो ये रही बहुत कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने क्लास को किया। अनफॉर्चुनेटली इनका 6 नंबर से जेआरएफ रह गया, बट मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार इनका जेआरएफ भी हो जाए। और पेपर वन ये अभी इस दौरान कर रही हैं, कहीं ना कहीं इनको भी ये रियलाइज हुआ होगा कि बगैर पेपर वन के इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रॉस दैट फिनिशिंग लाइन। और क्या ही निवेदिता जी अपना एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। हरिओम सर, हाँ सभी को हरिओम। थैंक यू सो मच सर, आपके गाइडेंस में हम क्लास लिए पढ़े, आप जो भी बताए उसके लिए मेरा मतलब आज मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। ग्यारह होते होते नहीं हुआ, तभी रिग्रेट है थोड़ा बहुत। मेरी कमी कहीं ना कहीं रह गई थोड़ी बहुत फर्स्ट पेपर को लेकर ही, लेकिन जितना भी आप गाइड किए उस हिसाब से सर मेरा अच्छा रहा सर स्कोर। थैंक यू सो मच, और कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, और उन बच्चों को भी आगे जो दिसंबर का पेपर देने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। जब तक गोल डिसाइड नहीं होगा हम उस पे वर्क नहीं कर सकते। और मेन गाइडेंस भी होता है, कोई गाइड करने वाला रहे तो उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमको जल्दी सफलता मिलेगी, और प्लस हमारी मेहनत। तो सबसे पहले मैं यही कहेंगे कि अपना गोल डिसाइड करें, उसके बाद फिर गाइडेंस प्रॉपर तरीके से लें, और तब अचीवमेंट जल्दी मिल जाती है। और रही बात मेरी एक्सपीरियंस, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है, फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था तो कोई सेल्फ स्टडी से ही मैंने दिया था पेपर। उसमें मेरे 150 प्लस मार्क्स आए थे। उसके बाद दिसंबर में फिर सर का मतलब सर का ही यूट्यूब टेलीग्राम चैनल मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ से ही सर का कॉल आया
कि आप मतलब बैच लेना चाहती हैं, पेपर दिए हैं क्या कुछ भी? तो वहीं से सर का मुझे मतलब ये कोर्स के बारे में पता चला, तभी से मैंने जॉइन किया। दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ। स्टार्ट करने का डेली क्लास लेना और प्रॉपर नोट्स बनाना। नोट्स ज़रूर बनाएँ सब लोग अपना। जैसे सर पढ़ाते हैं तो जो भी पढ़ाएँ उस कॉपी पेन लेके बैठें और साथ में उसको नोट करें। उसके बाद आप वो पीडीएफ या फिर बुक से अपना प्रॉपर एक नोट्स तैयार करें। नोट्स बनाने में मतलब मैक्सिमम आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप डेली ऐसा करेंगे तो आपको मतलब बर्डन भी नहीं लगेगा और 6 महीने में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। टेस्ट भी आप देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मतलब फ़ील होगा कि मुझे सारी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको और भी ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। डेली-डेली ऐसे ही करने से आप मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं इतना तो मेरा हो सकता है। मैंने जेआरएफ के लिए ही ट्राई किया था, नेट मैंने नहीं सोचा था, लेकिन इतना पढ़ने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा नेट तो क्वालीफाई होगा ही। बस जेआरएफ में थोड़ा डाउट था क्योंकि मैंने पेपर 1 में मुझे समझ ही नहीं आता था रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि मास्टर्स में मैंने पढ़ा भी नहीं था अच्छे से। तो वो सब मेरे लिए एकदम नई थी। तब भी 1 या 2 महीने पढ़े होंगे, वो भी वीडियो यूट्यूब चैनल से ही। अपने आप कोई कोर्स नहीं था, तो उसमें थोड़ा कम मेहनत कर पाए, इस वजह से मेरा 11 रह गया। लेकिन पेपर 2 में जैसे सर बताए, सर का गाइडेंस के हिसाब से मैंने अच्छा किया उसमें। और रिवीजन मस्ट है। और ये सर एक बात बोलते हैं कि आप जब से कोर्स ज्वाइन करिए उसके बाद तो फिर आप सोच लीजिए कि 8 से 9 के बीच से आपका जो क्लास टाइम है वो आपकी आपकी घड़ी में नहीं आता है। तो वो चीज़ ज़रूर फॉलो करें, कहीं भी रहें, क्लास कभी भी मिस ना करें और सर की क्लास मतलब ज्वाइन करते रहें। अच्छे से पढ़ाई करते रहें, आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू निवेदिता जी। ये बात मैं भूल गया इस बार के बच्चों को, ये बात मैंने नहीं बताई, बट आज से मैं ये चीज़ें बताऊँगा ज़रूर कि ये बात सही है। आप भूल जाओ कि आपकी घड़ी में 8 से 9 नहीं बजता है ना, वो 8 से 9 इधर ही बजेगा। और ये मैं पहले भी बोला था कि आप कंसिस्टेंसी रहो, आप एक प्रॉमिस मुझसे करो, एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहो क्लास में, बदले में मैं आपको रिज़ल्ट दूँगा। क्या होता है कि जब हम लोग एक क्लास किए, 2-3 क्लास मान लो मिस कर दिए, उसके बाद फिर 5 क्लास में आते, तो एक नुकसान तो आपका ये हुआ कि उतना चीज़ आपका छूट गया। दूसरा नुकसान आपका ये होता है कि उस दौरान जो आपका छूटा, ऐसा नहीं है कि केवल वही छूटा, उसकी पहले की चीज़ें जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाई, ये केवल मेरे बच्चों को ही पता चलेगा अगर आपने मुझसे पढ़ा है, राइट? कि उस दौरान जो आपका सिलेबस छूटा, वो तो छूटा ही छूटा, आपकी रिवीज़न करने का भी समय छूट गया। और अगर आप रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, तब तो फिर भी वो कंपेंसेट हो जाता है। लेकिन अगर आप बगैर रिकॉर्डिंग देखे आप खुद से चाहेंगे वो चीज़ करने, तो नो डाउट आप उसको कर लोगे, लेकिन वो रिवीज़न वाली चीज़ें नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्लास को आप मिस मत करो, और मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी रिकॉर्डिंग को ज़रूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट संध्या मैम को मैं बुलाना चाहूँगा। ये अभी योग सूत्र का क्लास भी ले रही हैं और इनफैक्ट बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। आइए संध्या मैम, आप बताइए कुछ। जी, जी सर जी। हरिओम सभी को, जिनका नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, उनको भी कांग्रेचुलेशन। मैं सर से जुड़ी वो यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से ही जुड़ी थी। एक्चुअली जब हमारा पेपर कैंसल हुआ, जो हुआ था पेपर उसमें मुझे 200 मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जब कैंसल हुआ तो बहुत मतलब इतना डिप्रेस्ड हो गई थी मैं कि पता नहीं अब आगे वैसे पेपर जाएगा या नहीं। और मेरा बेटा जो दिल्ली में जॉब करता है वो भी वेट कर रहा था कि कब इसका एग्जाम हो और मैं घर आऊं, तो मुझे फिर ऑप्शन नहीं था, उसको बुलाना ही पड़ा। तो उसके साथ मैंने 1 महीना बिल्कुल एंजॉय किया, कुछ देखा वगैरह, बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन रोज ऐसे लगता था कि अगर एग्जाम होगा तो जो मैंने पढ़ा लिखा है वो मैं सब भूल जाऊंगी, मतलब जो हठ योगिक टेक्स्ट है उनके बारे में। उसके जाने के बाद मैंने फिर से शुरुआत तो की, लेकिन मुझे डर था ही कि मैंने जो मैं कर रही हूँ मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था। मैं रोज पढ़ती भी थी 5-6 घंटा जितना मुझे टाइम मिलता था। फिर एक दिन मुझे यूट्यूब पे हठ योगिक टेस्ट एक करके एक वीडियो दिखा, जिसमें सिर्फ टेस्ट था हठ प्रदीपिका। और मुझे इतना कॉन्फिडेंट, मैं ओवर कॉन्फिडेंट बोलूंगी कि मैं थी कि मुझे पातंजल योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका और गेरण संहिता, इसका सब का सब आता है और मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं, इतना मैंने अच्छा किया है।
और सर का वो जो टेस्ट था वो मैंने खुद दिया उससे देख के, तो मुझे समझ आया कि मुझे नहीं आ रहा है ये मैं खुद को ही समझ ले जा रही हूँ कि मुझे आ रहा है। तो फिर भी मैंने नहीं जॉइन किया, मैंने सर को कॉल भी नहीं किया। फिर मैंने उनके क्रैश कोर्स के वीडियो मुझे मिले तो वो मैंने देखे, तभी मैं निवेदिता जी, प्रिया जी ये कैसे आंसर देते, मैं तभी वीडियो से ही देखा इन लोगों को। और मुझे ये स्टाइल इतना यूनिक लगा कि जिनका पढ़ाई हो चुका है, जो मन से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अलग है। और इतना डेप्थ में हर चीज़ मैंने पहली बार, और इसलिए फिर मैंने बचा हुआ हठ प्रति का जो मेरे से रह गए थे, मुझे ज़्यादा गलत नहीं हुआ था, 5-6 क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई थी, तो वो भी मैंने कवर कर लिए। फिर एक मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं सर से एक बार बात करूं कि आपका कोर्स कहाँ तक आया है, तो मैंने सर को कॉल किया था, तो सर जी ने बताया कि उनके 5 से 6 यूनिट हो चुके हैं, अभी थोड़ा ही रह गया है। तो फिर भी मैंने जॉइन किया, मैंने कहा चलो मैं अपडेट होती रहूंगी जब तक हमारा एग्जाम ना हो। लेकिन एनाटॉमी में भी मुझे वैसे ही लगा कि मैंने जो किया है उससे ज्यादा क्वेश्चंस इतने यूनिक हैं, और कुछ कुछ चीजें तो मुझे मतलब वही जैसे योग चूड़ामणि मैंने अच्छे से कर लिया है, सब टिप ऑफ टंग है, लेकिन वो जो मंत्र है उससे भी कैसे सर पूछते हैं या क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस पहले तो मैंने 200 मार्क्स लाए ही थी, लेकिन जो इस बार ऊपर के 16 मार्क्स है वो पूरे सर के ही है, क्योंकि वो 8-10 क्वेश्चन मैंने वहीं से सीखे हैं, नहीं तो वो मुझे उतने मार्क्स नहीं आते। छोटी छोटी चीजें कि आप कैसे पैटर्न कौन सा करो, सर ने प्रैक्टिकल का भी लिया, सर ने सूक्ष्म व्यायाम था, उनका बुक से आप क्या क्या पढ़िए, तो सर के छोटे छोटे पॉइंट्स भले इस बार आपके एग्जाम में नहीं, जैसे सर जी ने बोला था कि भगवत गीता का ना आप हर एक अध्याय का भी याद कर लो, हमने किया, भले अब नहीं आया हो लेकिन आगे जाके वो आने वाला है। तो ये एक जो देखने का है ना दूरदृष्टि, वो सर जी का बहुत अच्छा है, तो उनको सिर्फ फॉलो करो और एफर्ट्स लगाओ पूरे दिन के 7-8 घंटे, जिनका अभी दिसंबर में एग्जाम है। तो मुझे नहीं लगता आपका नेट जीआरएफ रह जाएगा, क्योंकि एट द एज ऑफ 50 हमको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये लगता है कि हमने इतना एक्सपीरियंस किया है तो हम ज्यादा अकलमंद है, तो ऐसा है नहीं। निवेदिता जितनी एज है वैसे ही हमारी, हम भी सर से उतना ही सीखते हैं, और यूनिकनेस है तो उसको आप फायदा उठाइए। वो मुझे लग रहा है कि जो भी जुड़ते हैं ना, भले किसी का देर से होगा लेकिन ऐसा होगा नहीं कि उन्हें बेनिफिट नहीं होगा, हर कोई बताएगा ये चीज। तो थैंक यू वेरी मच सर जी, और सबको आने वाले एग्जाम के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सर सुंदर जी। मैम। इस बार के रिजल्ट से अगर कोई सबसे ज्यादा निराश हुआ तो वो प्रिया जी हुई हैं कि ये कंसिस्टेंटली एफर्ट लगा रही है, बट कहीं ना कुछ अब किस तरीके से असफलता हाथ लग जाती है, और सबसे ज्यादा उस समय दिक्कत ये आती है कि हमने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से किया, बट रिजल्ट हमारे फेवर में क्यों नहीं आता। और हम लोग योग के विद्यार्थी हैं, तो हमें इस बात से डिप्रेस नहीं होना चाहिए या किसी भी बात से परेशान नहीं होना चाहिए। सफलता अलग चीज है, और जब आप सीखते हो एक्सपीरियंस अलग चीज है, राइट। दोनों को कभी भी आप एक तराजू में नहीं तौल सकते ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। और पता नहीं मेरा वीडियो कितने लोगों ने देखा है, मैंने जब जेआरएफ क्वालिफाई किया था तो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, राइट। तो पहला अटेम्प्ट में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं कितने लोगों ने देखा, बट मैंने अपने चैनल पे बना करके वो वीडियो डाला है, राइट, इंक्लूडिंग वो मार्कशीट। सेकंड जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया तो केवल नेट हुआ, और थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो फाइनली मेरा जेआरएफ हुआ। तो इस दौरान मैंने किताब से अपने आप को कभी दूर नहीं रखा। ये नहीं कि हाँ, ओके, हाँ आपने बताया था, ये नहीं कि मैंने एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, फिर 2-3 महीने अपने आप को पहले कोर्स लिए या फिर अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूंगा। क्या होता है कि जब आप समय लेते हैं ना, अपने आप को समय देते हैं, अपने आप को कोसते हो, उतना आप रिलैक्स रहते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है, आप पढ़ाई से जो नाता तोड़े ना, तो क्या होता है वो चीजें आप भूलने लगते हैं, और दोबारा से जब आप 2 महीने निकल जाने के बाद आप रीस्टार्ट करते हैं, तो वो सारी चीजें तो आपको दोबारा से याद करनी ही पड़ेंगी, साथ में रिवाइज करने के लिए आपके पास समय नहीं मिलता है। तो आप अपने आप को कभी पढ़ाई से मत काटिएगा, आप कंटिन्यू रखिए, चीजों को सीखते रहिए। और किसी को कुछ भी नहीं पता कि लाइफ कब आपको अपॉर्चुनिटी दे दे, राइट। वो अपॉर्चुनिटी किसी भी रूप में आ सकती है। फर्क ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास अगर ज्ञान रहेगा तो आप किसी चीज के लिए फिर बाध्य नहीं होते हैं, राइट। आप
खुद से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। और मैं इसका एक एग्जाम्पल हूँ, राइट। मैंने अपना मास्टर्स डिस्टेंस से किया है। फर्क ये है कि लोग डिस्टेंस से करते हैं, डिग्री लेते हैं और किसी तरीके से निकल जाते हैं, बट मैंने जब ओपन से कर रहा था तो मैं प्रॉपर पढ़ाई कर रहा था। जब मैं नेट कर रहा था उस दौरान भी मैंने पढ़ाई करा। और जब आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने नोट्स बना ली, नोट्स पे मैं अब काम कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी पढ़ा था सब सेल्फ स्टडी करा, खुद से वो चीज करा, राइट। तो इस बात का ख्याल आप लोग भी रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आया होपलेस हो गए, कैसे होगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, नहीं। आप लगे रहिए, नॉलेज को गेन करते रहिए, और जितनी बार आप पढ़ोगे ना, हर बार आपको कुछ नया सीखने को, हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। और आपको ये लगेगा कि ये कैसे रह जा रहा है, राइट। तो इस चीज का ख्याल कीजिएगा। आइए प्रिया जी, आप बताइए अपने बारे में कुछ। सब लोग सुनने के लिए बेताब है भाई, कौन है प्रिया जी? हरिओम सर, हरिओम सबको। सबको कॉन्ग्रेचुलेसन जिसका जिसका नेट जीआरएफ निकला। पर मुझे कोई दुख नहीं है। मैं इस बार मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत अलग तरीके से पढ़ने के लिए सीखी, और ये कहीं कोचिंग में नहीं मिला। सबसे पहले जो जो कैंसिल हुई थी एग्ज़ाम, उस समय जो आप बताते थे कि शायद ये आ सकता है, वो सब भर-भर के आया था। और कोचिंग में 2-3 कोचिंग वाले से बात भी की, बोले सर बच्चा बेकार है, सबका ग्रह सही नहीं चल रहा है, सबका एग्ज़ाम खराब गया है। और उस बार हम लोग का बहुत ही ज़्यादा और अच्छा गया था, जो कैंसिल हुआ था। मतलब मिलाए थे क्वेश्चन को तो बहुत अच्छा गया था, 18-20 ऐसे आ रहा था। तो और पढ़ने का तरीका, सबसे ज़्यादा जो आप कहीं से भी पूछते हैं क्वेश्चन बिना ऑप्शन का, उससे जो इरिटेट होगा, मतलब उसका उसको जीआरएफ नहीं लेना है, या नेट के लिए एलिजिबल है तो नहीं लेना है। वो जो बोलते हैं उसको कान बंद करके, आँख बंद करके एकदम फॉलो करेगा तो पक्का निकलेगा। और मेरा जो 4 क्वेश्चन से नहीं हुआ है जीआरएफ, उसके पीछे मेरा ये गलती है कि पेपर 1 का डेली सेट लगाना चाहिए, और बीच-बीच में छोड़-छोड़ के लगाइएगा। ये हो रहा है, हो जाएगा, तो उसमें 30 से ऊपर आना चाहिए, 30-32। फिर ये, हालाँकि पेपर 2 को सर इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि 80-85 आ जाएगी। फिर भी उधर 30 लाना है, उसमें मेरी 28 ही आई थी, इसलिए गड़बड़ हो गया। अगर मैं उसमें 30-31 ले आती ना, तो हो ही जाता। सर जो बोल रहे हैं, जैसे पढ़ने, अब क्रैश कोर्स में एक-एक बुक बोलेंगे, एक उपनिषद एक दिन पढ़ के आने के लिए, तो उस पे टाइम देना है। फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी समय उस पे टाइम दिए, और जब सर पूछेंगे तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगी कि हाँ, मैंने इतना कर लिया। और जो भी आपके दोस्त हैं नज़दीकी, जिनसे आपको ज़्यादा नज़दीकी है, 2 लोग तो कम से कम पढ़िए एक-दूसरे से। सर के क्लास के अलावे भी सुबह, सबसे ज़्यादा सुबह याद होती है, तो सुबह एक हम लोग पढ़ते थे, मैं और निवेदिता जी पढ़ती, हम लोग दोनों साथ में पढ़ते थे, बहुत अच्छा था हम लोग का। और दोनों तेज रहिएगा तभी, नहीं तो फिर वो दोनों नहीं रहिएगा सेम, तो नहीं एक दूसरे को झेलेगा ना, सोचेगा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो अपने हिसाब का लेवल का देख के दोस्त बनाइए, और उनके साथ पढ़िएगा तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होगा। और पेपर 1 का तो रोज सिर्फ टेस्ट भी लगाइएगा तब भी ठीक है। पेपर 1 का डेली क्वेश्चन को आप देखिए, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कम से कम डेली। और डीआई बनाते रहिए। अगर आपका मैथ नहीं भी अच्छा है तो 2-3 क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, अगर डेली 1 मंथ भी बनाते रहीं तो 5-5 क्वेश्चन। और सर का जो क्लास है ना, आप लोग इसमें बहुत लोग को पता होगा कि कैसे-कैसे लोग मार्केट में बैठे हैं बच्चे को एकदम बर्बाद करने के लिए आर्थिक रूप से। और यहाँ ये तो फ्री का क्लास है, मैं तो इसको पेएबल मानती ही नहीं। इतना सब कुछ मिल जा रहा है हम लोग को, कुछ है ही नहीं यहाँ। पैसा तो कुछ भी हम लोग नहीं दे रहे, और जगह से बहुत अच्छा सीखने को भी मिल रही है। इसलिए आप लोग एकदम सोच लीजिए कि करना क्या है, बाद में पछताने से अच्छा है सर जितना बोल रहे हैं उतना करना है। और लेकिन अपने हाथ से जब नोट्स बनाते हैं ना, और एग्जाम में आपको याद आएगी कि नहीं मैंने ऐसा लिखा था, वो आपका अपना हाथ का लिखा हुआ उस समय याद आएगी। इसलिए खुद से नोट्स बनाने का यही फायदा है। हाथ का लिखा हुआ और पढ़ा हुआ दोनों मिलके दिमाग में ऐसा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाती है ना,
कि गलती एग्जाम में होगी नहीं क्वेश्चन, इसलिए सर से नोट्स लेने का कोशिश करना बेकार है अपने आप बनाने में ही फायदा है। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत बार एग्जाम दी हूँ, 4 से 5 बार, एक आध बार मतलब सही से पढ़ी नहीं थी, दे दी, लेकिन 5 बार हो गया। पर मेरा इस बार जो जितना अच्छा रहा ऐसा कभी नहीं रहा। ये यही सब मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं आपको बताई। और मेन है आप दोस्त अपने बराबर का बना लीजिए कि कोई भी 1-2 लोग मिलके सुबह-सुबह 2 घंटे पेपर 2 पे दे दीजिए और पेपर 1 का क्वेश्चन और सर जितना पढ़ाते हैं इतना ही में आपका कल्याण हो जाएगा। पेपर 1 का सिर्फ क्वेश्चन बनाइए और 2 घंटा दोस्त के साथ मिलके सुबह कर लीजिए रिवीजन और सर जो बोल रहे हैं उसको करिए। बहुत ज़्यादा बहुत बवाल नंबर आ जाएगा। उम्मीद भी नहीं करेंगी कि इतना नंबर आएगा मेरा। जब आएगा तब खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। थैंक यू प्रिया जी। ओके सर। हरिओम। आगे मैं बुलाना चाहूंगा जितेंद्र जी को। इनकी सबसे अच्छी बात ये है, बताओ ये क्लिनिक पे बैठते हैं, इसके बावजूद इन्होंने अपना नेट क्वालिफाई किया। आउटस्टैंडिंग कि अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशन में रह करके कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, हम लोग स्टूडेंट रहने के बावजूद समय नहीं निकाल पाते हैं, ये क्लिनिक पे बैठते हैं, उसके बाद वहां पे अटेंड करते हैं, राइट? ये अपने आप में तपस्या ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आइए जितेंद्र जी, बताइए कुछ, सब लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं। सर हरिओम। पहले सर आपको धन्यवाद, आपने हम लोगों को पढ़ा के नेट क्लियर करा दिया सर, इसके लिए सर आपके चरणों में प्रणाम है। और हम लोग तो पहले निराश ही हो गए थे सर कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने सर इस तरह से पढ़ाया कि हम लोगों का नेट क्लियर हो गया है। मैं बताना चाहूंगा कि सर सबसे पहले 6 यूनिट में जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जितना रिसर्च टॉपिक है सर किसी से मिलता है बनाना पड़ेगा और आता भी है सबसे ज्यादा। और फिर यूनिट 4 के बारे में जो है पढ़ना है हमको, और यूनिट 9 भी हमें अच्छे से पढ़ना है सर। यूनिट 9 से इस समय काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, और यूनिट 6 फिर ज्यादा ध्यान देना है हमको। यूनिट 2 और यूनिट 3 से इस भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर जो है, और यूनिट 1 भी हमें अच्छे से पढ़ना है जो है। बाकी सर अच्छे से पढ़ाते हैं, सर के जो है एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, और जितना भी सर पढ़ाते हैं उसको जो है 1-2 बार पहले पढ़ा जाए, फिर अपने व्यक्तिगत नोट्स बनाए जाए, और जब काफी बार 8-10 बार पढ़ लेते हैं तो उसके अपने व्यक्तिगत ट्रिक्स बना लेते हैं सर, तो जिसको पढ़ने में बस केवल पन्ना पलटा जाता है, बस उसी ट्रिक्स को देख के पूरा पेज समझ में आ जाता है। और यही कहना है सर कि कम ज्यादा से ज्यादा मतलब पढ़ाई ज्यादा किया जाए जो है। अगर जितने बार पढ़ेंगे, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ने से तीन चार क्वेश्चन से फंस जाइएगा इसलिए जो भी यहाँ पे जनरल के हैं वो मेरी बातों को अपनी बात समझ ही ले, इसी में भलाई है। डेली मैं तो क्वेश्चन यही कहूँगा, बनाना। सारे जितने बैच के जितने सर से जुड़ते थे, शुरू से जितने लोग पढ़ रहे थे अपने नोट्स जरूर बना रहे थे, तो नोट्स का विशेष ध्यान दिया जाए। जो नोट्स जो है मेरे हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और नोट मतलब बाकी सर इतना मजबूत कर देंगे कि शायद सेकंड पेपर के लिए
पूरे जीवन भर के लिए जो है मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। हठ पर दीपिका सबका मेरा नोट्स था 15-18 पेज में और सर से पढ़े तो 4 पेज में सिमट गया और बहुत ही सटीक नोट्स है, मात्र वही 4 चीज़ पेज, है। कुछ इसी तरह छूटा ही नहीं है उसमें। सारे यूनिट्स का मुझे नोट्स बनाना है सर, और नोट्स हमेशा जीवन भर काम आएगा जो है। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो कहीं भी आपका इंटरव्यू हुआ, कहीं भी कुछ भी हुआ, तो कम से कम 1-2 दिन भी पढ़ लेंगे उसको सही से तो समझ में आ जाएगा सर जो है। बस यही है सर, मुझे कहना है कि सब तो मेहनत करते हैं, हमें भी मेहनत करना है जो है। 8 से 10 घंटा कम से कम चाहिए जो है, और कंसंट्रेशन से पढ़ना है और बार-बार पढ़ना है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार से नहीं आएगा। सर पूछेंगे, बेइज्जत करेंगे तो उसको लेना नहीं माइंड में जो है। बस लिखते रहना है पेपर में, जो सर क्वेश्चन नहीं बता पाए तो क्यों नहीं बता पाए, क्यों नहीं दिमाग में ट्रिक किया जो है, और उसको जो है फिर याद करके जब भी सर क्वेश्चन पूछे तुरंत जो है उसको नोट कर लेना है। थैंक यू जितेंद्र जी, हरिओम। नरेश जी, जी सर। आप पता नहीं 2 दिन से आपकी आवाज नहीं सुन पाया हूँ मैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओम नमस्ते सर। हरिओम नरेश भाई। नमस्ते सभी को। जी सर, मैं आप सबकी सुन रहा हूँ और सभी ने जो बताया सेम हमारी भी वही बात है। जैसे अभी किसने बताया था कि उन्होंने वीडियो सुना, ऐसे ही हम भी ऑफिस में गए और वीडियो देख रहे थे, आपकी वीडियो सामने आई। सबसे अच्छी बात ये थी कि उस पर आपने अच्छे से क्लियरली आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, जिसमें आप तक पहुंचने के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है वो सुलभ हो गई। झट से फ़ोन निकाला, उसका स्क्रीनशॉट लेके और लिख के पेज पे और फट से आपको फ़ोन किया, तो आपने बोला फीस भी 500 रुपये है। मैं कहा वाह। और वो समय ऐसा था, जुलाई 15-16 के आसपास की बात है, कि जो मेरे साथ मेरा ग्रुप बना हुआ था पढ़ने का, जो और साथी थे ना, वो ऐसे ही थोड़े से खिंड मिंड से हो गए थे और समय नहीं बन पा रहा था। कोई शेड्यूल, एक फिक्स शेड्यूल हो जाए, जैसा पिछले कैंडिडेट ने बताया था कि उनको 201, मेरे 101 नंबर बने थे, यानी 202 नंबर आने थे मुझे पिछले में। और अब लग रहा था इतना अच्छा पेपर हुआ था और कहीं भी अगले वाला बहुत हार्ड न आ जाए और बड़ा मुश्किल हो जाए करना। तो आपकी क्लास ज्वाइन हो गई, तो एक शाम को एक आप टारगेट दे थे, कल ये होने वाला है। आपके टेस्ट देने के साथ साथ पढ़ाई भी होती, और आपके ग्रुप से मुझे कुछ ऐसे बंदे मिल गए थे जो रात को मेरे साथ 12-1 बजे तक पढ़ते और फिर सुबह 3 बजे फिर उठ के हम पढ़ लेते, क्योंकि मेरे पास रात ही होती है, सुबह 9 से 5 तो टाइम ऑफिस में होता है, तो वहां मैं पुस्तक नहीं देख सकता। तो दोनों बेनिफिट मुझे आपकी क्लास से मिले कि आपको जो टारगेट देते वो भी हम पूरा करते, और उसके अलावा फर्स्ट पेपर भी हमने शेड्यूल से, जो हमें साथी मिले आपसे, उनका बड़ा सहयोग रहा। वो काफ़ी इंटेलिजेंट और स्कॉलर हैं। 2-3 साथी हमें मिल गए, कुछ 1-2 फिर बाद में लास्ट में अगस्त में तो हमारे पुराने भी आ गए थे। बड़ा जम के पढ़ाई हुआ और आपके सहयोग से और आप सभी क्लासमेट के साथ से हमें 210 नंबर प्राप्त हुए। और सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे उसकी अहमियत नहीं पता थी। यहाँ और प्रोफेसर्स ने देख के मेरा रिजल्ट बताया कि आपको 99.17 है ना, ये एक रिमार्केबल है आपके लिए। कि कोरोना में ही सर मैंने शुरू किया था, कि कोरोना में यहाँ आचार्य जी और उनके साथ हम योग करते थे, तो वो बोले कि नरेश आप योग से एमए कर लो। माँ कहाँ सर? अरे बोला योग से एमए कर ले, फिर नेट कर लेना और फिर यहाँ प्रोफेसर के लिए सीट खाली है। अरे मैं कहा ऐसे थोड़ी होता है, एमए में एडमिशन नहीं लिया आपने, प्रोफेसर बना दिया मेरे को। फिर उन्होंने मुझे फोर्स करके एडमिशन दिलवाया आप वाली यूनिवर्सिटी से जुलाई 20 में। फिर साथ में मुझे रोजड़ बिहार से ला के आचार्य ने वहां से योग सूत्र दिया, एक एक सूत्र को मुझे पढ़ाया खूब, और बाकी चीजें में मेरा इंटरेस्ट जगाया। आचार्य बलबीर जी हैं, उनके चरणों में नमन है, जिन्होंने इस योग की पौध को लगाया। और आज मैं कह सकता हूँ थोड़ा कि मैं थोड़ा अंकुरित हो गया, मेरा पौध बन गई, एक पेड़ बन गया जो अब फल भी दे रहा है। मैं पिछले 3 साल से एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया, हर रोज सुबह योग की क्लास लेता हूँ।
बच्चों को करवाता हूँ और अच्छा लग रहा है। यूनिवर्सिटी ने भी मुझे कंसीडर कर लिया है योग इंस्ट्रक्टर के रूप में, हालांकि मैं नॉन टीचिंग में हूँ, लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी में सब मुझे योगाचार्य के नाम से ही जानते हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में। और एक उसमें स्टैंप लगनी, ऑफिशियल स्टैंप लगनी बाकी थी, जो आप सबकी सहायता से मुझे लग गई कि मैं टीचिंग के लिए क्वालिफाई तब होता हूँ पढ़ाने के लिए जब मेरा नेट हो जाता है। तो उसके लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, सब साथियों, क्लासमेट जो मेरे हैं, और आपका तो उम्र भर हम रहेंगे ही, आभार व्यक्त जताते रहेंगे जब भी योग की बात आएगी, क्योंकि आपने एक और दृष्टिकोण एक दिया है, पढ़ने का नज़रिया दिया है कि किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है ताकि वो क्लियर हो सकें, ना कि परीक्षा की दृष्टि से, बाकी हमारे व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से। इवन मैं आपकी क्लास अब नेट क्वालिफाई होने और एग्ज़ाम देने के बाद ही मैं आपको ज्वाइन किया है मैंने। पहले तो 500 रुपये यानी कोई फीस मैं नहीं मानता, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके इन सब चीज़ों को करवा रहे हैं, वो अलग है, थोड़ा सबसे अलग ही है, मुझे फील होता है। और एक मेरा बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो भी अब सेट हो गया है कि 8 बजे पढ़ना है। 8 से जो 9 का टाइम होता है ना, वो बायोलॉजिकली हो गया है कि अब पढ़ना है। वैसे मेरा टाइम शाम को 8 से 12 बजे तक सेट है और सुबह 4 बजे से और 6 बजे तक फिक्स है। और मैंने एक लिंक शेयर कर रखा है, कभी आप ज्वाइन करके देख लेना। सुबह 4 से 6, सुबह 8 से 9 और शाम को लगभग 8 से 12, 8 से 9 तो आपका होता है, और उसके बाद 9:20 से लगभग 11-12 बजे तक हमारा अलग चलता है। दूसरा मैं छोटी बात बताना चाहूँगा, जो ग्रुप वाली थी, अब तो है ही, दूसरे की ताकत भी आपको साथ में सहयोग करती है, और आप जो जितनी कैपेसिटी आपके अंदर, क्योंकि पूर्ण मदद हमारे अंदर पूर्णता तो छिपी हुई है, वो अच्छे से निखर के सामने आ जाएगी आप लोगों के सामने। और सैटरडे संडे मेरा सेलिब्रेशन होता है स्टडी का, कि उसमें मैं सुबह से शाम तक ही पढ़ता हूँ। और वो नेट के लिए था या पता नहीं किस लिए था, आज नेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज भी सुबह से हम पढ़ ही रहे हैं। वो ग्रुप ऐसा बना हुआ है कि अभी 11 बजे पेपर 2 का स्टार्ट किया था, तो अभी क्लास चली हुई है। वहाँ पे भी उनको बोल के आया हूँ कि आप इसे कंटिन्यू रखिए। ICT पढ़ रहे हैं, पेपर 1 को खींच के ले रहे हैं। अभी हम कुछ बच्चों का कमज़ोर रहता है, तो वहाँ हम पढ़ या पढ़ा नहीं रहे हैं, बस तैयारी कर रहे हैं। और आपस में ग्रुप होता है, वो तैयारी करते हैं हम। बातें बहुत सारी हैं हमारे पास शेयर करने के लिए, एक्सपीरियंस भी है, पर एटलीस्ट कम शब्दों में कहूँगा तो यही है कि हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है जो सर के पास आए हैं कि आपको क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है। जस्ट एक ब्लाइंड विश्वास करना होता है, और गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं तो परिणाम आपको वही मिलते हैं जो ईश्वर की इच्छा होती है। फिर हमें परिणाम की भी चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि सर ने जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो, और एग्ज़ाम देने के बाद एक वो लिखा था, कर्मण्येवाधिकारे अस्तु मा फलेषु कदाचन, कि हम कर्म करने पर अधिकार है, फल तो ईश्वर ही देने वाला है, और वो जैसा हमने कर्म किया है वैसा फल हमें मिल ही जाएगा। तो सब चिंताएं छोड़िए, कैसे करना है स्ट्रेटजी सब सर अपना रहे हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब सर बता रहे हैं। पेपर 2 का, पेपर 1 का जो है वो हमें खुद देखना होगा। अगर 30 नंबर से कम लेकर आए हैं, या संभावना है 30% से 60 नंबर से कम है, तो आप JRF की कल्पना भी नहीं कर सकते, भूल जाइएगा। क्योंकि वहाँ मैक्सिमम आप 85 ठीक कर सकते हैं। हमारे किसी साथी ने किए भी होंगे 80, 85, और 85 में पूरा जोर लग जाता है। कुछ क्वेश्चंस 5-10 पेपर 2 में ऐसे ही आते हैं जो हमारी अप्रोच से बाहर ही होते हैं। तो 85, 90 तो मैक्सिमम, बहुत जोर लगा लिया तो आ जाएंगे। अगर वहाँ पे आपने हाई लेवल अब की बार गया है, JRF की कट ऑफ और लिमिटेड हुए हैं, 4 हुए, कहीं 10 हुए, कहीं 6 हुए हैं, तो उन 4, 6, 10 में आपको नाम दर्ज कराना है। तो पेपर 2 की चिंता सर पे छोड़ के पेपर 1 की चिंता अपने कंधों पे लेके, और 30-35 का सोच लीजिए, JRF आपके साथ होगा। सब बच्चों को जो अभी करने वाले हैं और जिन्होंने किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना, और जो आने वाले समय में JRF करेंगे उनके लिए भी
सारी शुभकामनाएं और बड़े हैं, आशीर्वाद भी हमारा आपके साथ बना रहेगा। जी सर। थैंक यू नरेश जी। हरिओम आप सभी को। देखिए जितेंद्र जी हुए, नरेश जी हुई, संध्या मैम हुई, स्नेहलता जी हुई, जब आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जब आप किसी प्रोफेशन में रहते हैं, यकीन मानिए समय निकालना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। आप चाह करके भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। और जब आपके सामने ऐसे ऐसे व्यक्ति आ करके बोल रहे हैं कि उन्होंने समय निकाला ना, तो इनसे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए सीखना चाहिए कि आप केवल अभी पढ़ाई कर रहे हैं और इसके बावजूद अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है। तो समय हर व्यक्ति निकाल सकता है, फर्क ये है कि डेडिकेशन कितना है, कितना चाह है उस चीज को प्राप्त करने की। राइट। और ये कह भी रहे हैं ना कि 9 to 5, और जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो 9 से 5 तो भूल जाइए कि आप समय निकाल पाओगे, क्योंकि वो समय आपने उसको कुछ मूल्यों के लिए दे रखा है। तो वो वहां पे तो आपको समय मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये मान करके चलो वहां पे नहीं मिलेगा। और अगर आप एक विद्यार्थी हो, जो आप किसी प्रोफेशन में नहीं हो, थोड़ा बहुत आपकी अगर पारिवारिक जिम्मेदारी है, तो फिर आप समय निकाल सकते हैं वैसे में। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं, कहीं पे काम कर रहे हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो इनसे आपको सीखना चाहिए कि कैसे आपके अंदर लगन है तो आप उस चीजों को कर सकते हैं। राइट। ओके। यहाँ पे जी सर एक बात बोलना चाहूंगा सभी हाँ के सर। मोटिवेशन के लिए। और हम जब साथ में पढ़ते हैं तो अक्सर मैं ये बातें गुनगुनाता रहता हूँ कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और एक बोलता हूँ और कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल नहीं हो, एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका उठाना पड़ता है। तो एक एक अक्षर को आपको पढ़ना होगा, एक एक लाइन को आपको याद करना होगा, वो तिनका उठाना पड़ेगा, तब आपका घोंसला बनेगा। घोंसला भी बन जाएगा, लेकिन उसके लिए भी पहले जुनून सा जगाना पड़ेगा। जुनून अगर हो गया ना, तो फिर अब जैसे सर ने कह रहे थे ना कि मेरी एज भी 44 ही है, बच्चे भी कॉलेज में जा रहे हैं और घर में बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन वो एक एनवायरनमेंट घर में ऐसा बना कि मेरे वजह से बच्चों पे असर और बच्चों की वजह से मेरे ऊपर असर आया। और उस माहौल से बहन भाई सब, अरे उसका तो नेट का एग्जाम चल रहा है, उसको नहीं, मतलब हम बोलेंगे उसको पढ़ने दो, ये काम ये कर लेगा, ये काम ये कर लेगा। तो मेरे को इन्होंने ऐसा स्पेयर किया लगभग 1 साल पिछले साल से कि मैं इसमें अपना कर पाया। तो आप भी अगर ऐसा डेडिकेशन दिखाएंगे तो, और मैंने तो 20 साल बाद किया है ये सब। 2002 में मेरी ग्रेजुएशन हुई और अब 2024 यानी 2022 में के बाद मेरे पीजी हुई और 2024 में ये हुआ। तो काफी लंबा गैप था, और लेकिन वो भी हो सकता है जब आपके अंदर एक जुनून होता है करने का, असंभव नहीं है। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपके घर वाले आपको पढ़ने देखते हैं ना, तो वो पूरा घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है। राइट। ये पूरे घर को इम्पैक्ट करता है। अगर आपसे छोटे कोई देख रहे हैं तो उनको भी लगता है कि भैया पढ़ रहे हैं, दीदी पढ़ रही है, मम्मी पढ़ रहे हैं, पापा पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। राइट। और अगर आपसे कोई बड़े हैं तो वो भी कहेंगे कि देखो ये कितना मन लगा करके पढ़ रहा है, तो वो दूसरे को दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे पिताजी पढ़ रहे हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। राइट। तो पूरे घर के एनवायरनमेंट को पूरा बदल देता है। ये आपके ऊपर है कि यही है कि लगन कितना है। और रही पेपर 1 की बात, जो नरेश जी वो आप लोगों को डरा नहीं रहे थे, वो फैक्ट बता रहे थे कि अगर वहां पे 85 सही करते हैं तो उधर तो 170 हुआ। और ये मान करके चलो कि 210 से नीचे तो जाएगा ही नहीं। राइट। 210 से नीचे तो जाएगा नहीं। बाकी आप मैथ्स जानते हैं, निकाल लीजिए उधर कितना सही करना है। 210 से नीचे नहीं जाएगा, और इस बार 222 आपको दिखा दिया। तो अब ये मान करके चलो कि 230, हाँ ये बहुत है, बट आपको क्या होता है, ये माइलस्टोन अचीव करना, आपको इमेजिन करना होता है वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप 230 मानो, इधर आप 85 मानो। गीत सीर के नरेश जी ने 90 बताया, जो सभी कहेंगे भी 90 दूनो 180, और बच गए उधर कितने 50 नंबर, तब तो 230 पहुंचे। ये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 90। राइट। तो उधर तो आपको कम से कम एनी हाउ 25 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। तो उधर 50 हुआ और इधर 90 दूना 180, तो 180 और 50 230 हुआ। अब इसमें आप कम बेसी कर सकते हो। अगर आपके पेपर 1 अच्छे हैं तो आप उसको और उधर पुश करो,
पेपर 1 में थोड़ा अगर आप किसी टॉपिक में अटकते हैं तो वहां पे कंपेंसेट हो सकता है। तो ये मान करके चलो, अगर अब आपके ऊपर है कि उधर 5 क्वेश्चन बढ़ा दो, इधर 5 क्वेश्चन घटा लो, इधर 85 कर लो तो उधर 30 करना होगा, इधर 80 कर लो तो उधर 35 करना होगा, बट ये रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। एनीवे एनी हाउ आप 85 प्लस 25 90 दो 110 क्वेश्चन या 115 क्वेश्चन आप मान करके चलो सही करना ही होगा। ये जेआरएफ की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप नेट के लिए जा रहे हैं, आपके पास कैटेगरी है तो आपके ऊपर है, लेकिन ये मैं जनरल अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, आप ये मान करके चलिए, राइट। बाकी गणेश जी, प्रियंका जी, आप लोग अगर कुछ कहना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि बहुत समय भी हो सर गया, काफी लोग। जैसा टारगेट सेट होता है ना, फिर मेहनत भी हमारी वैसी ही होती है। सही बात। गणेश जी, प्रियंका जी, अमित जी, कोमल जी, आप लोग कुछ कहना चाहें तो कह सकते हो, क्योंकि आपने भी करीब समय बिताया है। जी सर। सर जैसा सभी ने कहा वो एकदम सही बात है, और मतलब मैंने बहुत कम टाइम आपसे जस्ट क्वेश्चन आंसर कर रहे थे उस टाइम, और उसी टाइम ही मैं आई थी और बहुत कम समय के लिए मैं आई थी, और मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने पहले से ज्वाइन होना था। और जो आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो सच में बहुत यूनिक है। मैंने बहुत सारे अलग-अलग वीडियोस देखे हैं, अलग-अलग जगह से लोगों को देखा है, लेकिन जो यूनिकनेस है आपके पढ़ाने में वो सच में एक जनरल कैटेगरी से भी जेआरएफ क्लियर करवा सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, अगर शुरू से ही जैसी आपकी गाइडेंस है उसको बिल्कुल आँख बंद करके फॉलो करता जाए, और बिल्कुल अचीव कर सकते हैं हम अपने गोल को। तो डेफ़िनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगी सर आपके वापस से इस बार जॉइन होने का। बस मेरे 2 क्वेश्चन से रह गया था मेरा इस बार। तो मैं फिर से कोशिश करूँगी सर आपकी गाइडेंस में, और अपना एग्ज़ाम क्लियर करूँ। इस दिसंबर में तो मैं भी शायद मैं एग्ज़ाम ना दे पाऊँ, नेक्स्ट जून तक के लिए मैंने सोचा है, और मैं पूरी गाइडेंस आपकी सर लूँगी। एक-एक इस बार पूरी क्लास भी करूँगी सर। तो थैंक यू सो मच, इतने भी अगर आए हैं, तो आपके उसमें बहुत योगदान रहा है। सो थैंक यू सो मच सर, और कांग्रेचुलेशंस जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। हरिओम सर। हरिओम प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए देखो कुछ अनाउंसमेंट है। हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे जो 11th नवंबर से होगा, राइट। 11th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा, और ये ठीक वैसा ही चलेगा जैसा पहले चला था। आप लोग फेमिलियर भी हो, जो लोग नहीं फेमिलियर हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हम लोग एक दिन में एक टेक्स्ट मैं आपको दूंगा, आपको पढ़ करके आना है। और इस बार क्या है, उसमें 2 चीजें रहेगी। एक तो हमारा ओल्ड भी चलेगा, राइट, जैसा पहले चलता था। दूसरा क्या चलेगा कि हमारा नया ऐप बन गया है, तो कुछ बच्चों की समस्याएं ये थी कि उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो क्वेश्चन को लिख नहीं पा रहे थे, तो उनको एक जगह पर एकत्रित करके आपको ऐप पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, ये प्रियंका जी ने बहुत बार बोला भी था, तो एक्चुअली थैंक यू सर। हाँ, ये एक्चुअली जब भी टेस्ट होता था तो ये सर ये बोलती थी, सर आप हमें गूगल फॉर्म्स में क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं। तो वहां पे क्या मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था। और क्या होता है कि जब आपके अंदर यूनिकनेस रहती है ना, तो आप नहीं चाहते हो कि वो चीजें कॉमन हो, और इसी के चलते मैं इसको कभी भी सर्कुलेट नहीं किया। इवन मैंने नोट्स भी नहीं बनाया, अब जा करके मैं अपने नोट्स पे काम कर रहा हूँ। तो वो चीज मैं आपको उस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि वो चीज जिसके लिए आपने पे किया तो आप ही उसके हकदार हो, कोई थर्ड कहीं कैंडिडेट उसको सर्कुलेट नहीं करेगा, राइट। और ये आज के टाइम पीरियड पे ये हमारा योग भी हम लोगों को सिखाता है, जो हम लोग रिसर्च में भी आप पढ़ते हो ना, प्लेगरिज्म वाली बातें, वो वहाँ पे भी ये आपके एथिकल भी होती है, मॉरल भी होती है। तो इस चीज को देखते हुए वहां पे अब क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको ऐप पे भी मिलेंगे, और उसके क्या होंगे एक्सप्लेनेशन भी आपको वहीं पे मिलेंगे। अभी एक लास्ट हमारा टेस्ट भी हुआ था, कुछ लोगों ने दिया भी था, और आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा होगा। तो उसी तरीके से वो आपकी क्रैश कोर्स चलेंगी। दूसरा चीज क्या होगा कि जितने भी आपके अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपको वहां पे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज के मॉक पेपर करके, लाइक 17 में जो पेपर हुआ, 18 में जो पेपर हुआ, 19 फॉलोड बाई 23 24, ये आपको प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे। उसके अलावा आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको यूनिट वाइज मिलेंगे, राइट। यूनिट वाइज मींस अगर यूनिट 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं वो एक जगह असेंबल मिलेंगे, यूनिट 2 से कौन कौन से क्वेश्चन आए वो आपको मिलेंगे, सिमिलरली थर्ड फोर्थ, जो भी यूनिट वाइज होते हैं और एक ईयर वाइज होते हैं, राइट। तो वो चीजें आपको मिलेंगी। तो आप देख लेना, और देखो हमारी जो चार्जेस रहती है वो बहुत नॉमिनल रहती है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पे होगा।
पहले हम लोग टेस्ट कैसे करते थे, मैं आपको लाइव क्लास में क्वेश्चन भेजता था, आपको पेपर पे आंसर करना होता था। अब आपको वही क्वेश्चन ऐप पे मिलेंगे और वो आपकी सबमिट हो जाएगी वहीं पे, आपके सॉल्यूशन वहीं मिल जाएंगे, अगले दिन वो क्वेश्चन गायब हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, वो उसी में आपको ऐप। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, अभी ब्रेक हो गई थी। अभी आई है सर, बीच में चली गई थी। कहाँ से ब्रेक हुआ था? बस थोड़ा ही हुआ है सर ब्रेक। ओके हाँ, तो वही बोला कि जो हमारे अभी दिसंबर के बच्चे हैं ना, उनको एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। आपके जो टेस्ट होंगे वो ऐप पे ही होंगे। आप वहां पे क्या करना, देखो जो क्वेश्चन में आप अटको ना, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना। वो 24 आवर रहेगा वो टेस्ट, आप उसको देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में आप अटको, आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, उसके सॉल्यूशन में जाना, वहां पे कुछ रेफरेंसेस लिखे रहेंगे, राइट। तो आप उस रेफरेंस को नोट डाउन कर लेना और खुद से जाकर के केवल उसी रेफरेंस को स्टडी करिएगा। जो भी क्वेश्चन अटके, क्वेश्चन नोट डाउन करना, उसके सॉल्यूशन में मैं रेफरेंस मेंशन कर दूंगा। बहुत सारी चीजें लिखी रहेंगी वहां पे रेफरेंस में, राइट। तो उसको नोट डाउन कर लेना और उसको जाकर के आप सेल्फ स्टडी करिएगा, राइट। तो ये हमारे 2 कोर्सेज स्टार्ट होंगे, ये दोनों 11 नवंबर से स्टार्ट होगा। आपको अगर कुछ और पूछना होगा तो आप हमें कॉल करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आप अपने फ्रेंड को बता देना। और क्या होगा कि जो क्रैश कोर्स है ना, ये मान करके चलो आपके दिसंबर में एनी वे एनी हाउ पेपर हो ही जाएगा। रिजल्ट आने में भले लेट लगा, बट ये आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि मिड दिसंबर और लेट दिसंबर, आई मीन 20 दिसंबर तक आपका पेपर हो जाएगा। बाकी कैलेंडर में हो सकता है आगे पीछे हो, कभी लक अच्छा रहा तो लास्ट में भी आपका पेपर पड़ता है, खराब रहा तो पहले दिन ही पड़ जाते ना। मैं तो कभी नहीं भूलूंगा कि 9 जुलाई 2023 को पहले दिन ही हो गया था पेपर। जिस दिन आई थी डेट शीट, पहला दिन ही पड़ गया था। तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था उस दौरान और मैं मना रहा था कि चलो एटलीस्ट एक हफ्ता तो समय मिलेगा। बट आप ये मान करके चलो, जिस दिन नोटिफिकेशन, देखो एक नोटिफिकेशन की डेट होती है जिसमें बताई जाती है इतने से इतने एग्जाम होगा, उसके बाद एक कैलेंडर एनटीए रिलीज करता है जिसमें प्रॉपर डेट शीट रहती है। तो जब पहला ही नोटिफिकेशन आए कि इस दौरान इस डेट से इस डेट के बीच एग्जाम होगी, तो आप यही मान करके चलना कि पहले दिन ही आपका पढ़ने वाला है और उसी हिसाब से आप करिएगा। अब देखो 11 नवंबर से जब हमारा ये स्टार्ट होगा, तो अब इस दौरान आप क्या करो, आपके पास 10 दिन समय है। मैं इस 10 दिन इस पे आपके उस 1 महीने के लिए काम करूंगा। तो आप इस 10 दिन के लिए क्या करना, जो भी ये सभी के लिए है, राइट, कि जो भी टॉपिक आपका वीक है, वो पेपर 1 भी हो सकता है, पेपर 2 में भी हो सकता है, कहीं कहीं टॉपिक आप लैक कर रहे होगे। तो इस 10 दिन, 10 नहीं 20 ना, हाँ 10 12 15 दिन मान लो। तो ये 10 से 15 दिन में आप क्या करना, उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिएगा जहां पे आप लैक कर रहे थे। किसी का मान लो यूनिट 2 वीक था, ब्रह्म विद्या वाले उपनिषद, तो आप कोशिश करना कि उस 10 दिन में आप उसको कंप्लीट करिए। या किसी की अगर मान लो टीचिंग यौगिक मेथड है ना, यूनिट 9, राइट, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। किसी की यूनिट दर्शन वीक है, तो आप उसको उस 10 दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करना। क्योंकि देखो जब आपका क्रैश कोर्स चलेगा, मैं एक दिन में एक टेक्स्ट दूंगा पढ़ने के लिए, और क्या होगा जब आप जिस टॉपिक में वीक रहेगा ना, उस दिन आपको लगेगा ये दिन कम क्यों पड़ जा रहा है, दिन कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो उस दौरान आप उस यूनिट को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करिएगा जो यूनिट आपका वीक है, राइट, ताकि 11 से जब आप स्टार्ट करें ना, तो उसमें आप मोटिवेटेड भी हो और आपको लगे भी कि हाँ 1 महीने में आप आराम से कर लेंगे, एक दिन में एक टेक्स्ट आपकी बहुत स्मूथली हो जाएगी। इधर मैं उन सारे क्वेश्चन आंसर्स को बना करके रखूंगा आपके लिए, राइट, ताकि जब आप कि जिस दिन आपका वो टेस्ट होने वाला रहे, क्वेश्चन आपके पहले से रहे, आप प्रॉपर जाओ। आप देखो, और ये जो दूसरा वाला है ना, जो 1500 वाला है, वो आप दोनों सेशन अटेंड कर सकते हो। वर्बली वाला भी आप कर लेना और रिटन जो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे ऐप पे, उसकी भी एक्सेस आपको दोनों आप अटेंड कर लेना। और रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेंगी अगर किसी दिन आप नहीं आ पाओ। रिकॉर्डिंग तो मैं वैसे हमेशा प्रोवाइड करा ही देता हूँ, तो वो चीज़ भी मिलेंगी, राइट। काफ़ी समय आप लोगों ने दिया। कुछ लोग घर में रह कर के समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, इस बात से मैं परिचित हूँ। और संडे के दिन तो और भी मुश्किल होता है, क्योंकि 7 दिन 6 दिन तो आप काम करते ही, 7वां दिन भी समय किसी और के लिए निकालना पड़े तो बहुत चैलेंजिंग होता है। आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा। कुछ इमीडिएट पूछना है तो आप पूछ लो, अदरवाइज आप कॉल करके पूछ लीजिएगा ना। पूछना है कि नहीं को कुछ? सर जो क्रैश कोर्स रहेगा वो भी दिसंबर के लिए है? यस, ये दिसंबर के लिए ही है प्रॉपर। वो 1 महीने का रहेगा, नवंबर 11 नवंबर से मिड दिसंबर तक। हाँ 1.5 महीना मानो हार्डली।
राइट। ओके ठीक है, फिर हम लोग इस सेशन को यही एंड करते हैं। पूजा जी ट्रैवल कर रही है, नहीं तो वो भी थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू सर थैंक यू सर। सर वो जो आप ऐप के लिए बोल रहे हैं वो सर वो कब से हम कर सकते हैं, मतलब जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तभी या अभी से भी? उस पे एक्चुअली वो ऐप पे वो मैंने डाल रखा है, बट उसमें अभी मैंने कूपन कोड जनरेट नहीं किया। मैं आप सभी को वो कूपन कोड दे दूंगा, ताकि वहां पे जब कूपन कोड डालें ना, वो वहां पे 2000 आपको दिखाई देगा ऐप पे। तो जब आप कूपन कोड डालेंगे ना, तो वो 500 लेस हो जाएगा। तो 1-2 दिन में मैं आपको ये बता दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग वहां पे, आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो, बट देख लो, होता है कभी कभी कि आपको लगता है कि पे कर दिए फिर आप फंस गए ना, तो आप पहले समझ लो, आप मेंटली प्रिपेयर हो। ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप पे कर देते हैं, फिर आप प्रिपेयर नहीं हो पाते ना, तो फिर बहुत दिक्कत भी लगता है, और वो एक नेगेटिव फीडबैक और मैसेज भी जाता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और 1-2 दिन में मैं इसको ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगा कि क्या कूपन कोड है, ताकि वो आप अपने तक ही रखो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग 8 बजे रात में, जो बचे दिसंबर के लिए। हरिओम। हरिओम सर। ओम सर। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम गणेश जी।